हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 11 का स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर अकाउंटेंसी, दैट इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसके वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड जिसने एसपी लिया है वो तो एसपी देखेंगे ऑब्वियसली। मैथ्स का वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, और बाकी के तो सब्जेक्ट्स आपको खुद से मैनेज करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंडेक्स में स्टडी करेंगे कि इन ऑल आपको कितने चैप्टर स्टडी करने होंगे पूरे साल में यहाँ पे। तो इंडेक्स में चैप्टर नंबर 1 में है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी का मीनिंग वगैरह हम स्टडी करेंगे, कैसे इवॉल्व हुआ। देन सेकंड चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन से होते हैं? तो फर्स्ट चैप्टर में सेक्रेटरी, सेकंड चैप्टर में जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में स्टडी करेंगे। देन फॉर्मेशन, कंपनीज कैसे फॉर्म हुए उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। देन मेंबर्स ऑफ कंपनी, कौन कौन सी मतलब कंपनी में कौन मेंबर्स होते हैं। एंड देन डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ कंपनी, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल एंड डायरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन कंपनी मीटिंग्स कौन कौन से टाइप्स की होती है, पार्ट 1, एंड कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2 हम स्टडी करेंगे। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी की बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए। जो मतलब बड़े बड़े जॉइंट स्टॉक कंपनीज के सेक्रेटरी, सीएस, जिनको मतलब ना कंपनी सेक्रेटरियल करना है, सीएस करना है, तो उन लोगों के लिए तो ये एसपी बहुत ही खासा अच्छा सब्जेक्ट है, जिसे आपको डीपली आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आप एक सेक्रेटरी बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए। देन करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ किस तरीके से ये करस्पॉन्ड करेंगे। लेटर राइटिंग होता है इसमें। करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स के साथ कैसे इंटरेक्शन कोऑर्डिनेशन होगा। देन करस्पॉन्डेंस विद स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज़, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, बहुत सारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे रजिस्ट्रार वगैरह हुए, तो कैसे है ना उनके साथ करस्पॉन्ड किया जाएगा। एंड देन लास्ट में है ना आंसर कीज दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है उसके लास्ट में आपको आंसर्स की दिए हुए हैं, आंसर की दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी क्या है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। देन फीचर्स, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो हम स्टडी करेंगे। देन इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जहाँ पे एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है। जैसे पर्सनल सेक्रेटरी बोलो तो सचिन तेंदुलकर का सेक्रेटरी हो गया, या किसी भी सेलिब्रिटी का सेक्रेटरी हो गया, तो वो पर्सनल हो गया। एंड इंस्टीट्यूशनल जो सेक्रेटरी होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड है कि सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का कोई सेक्रेटरी है, या कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है, या कोई सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में है ना फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी होते हैं। नाउ इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब इनकी जो मतलब इनको क्या वर्क करना पड़ता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, हम स्टडी करने वाले हैं। एंड देन एक सेक्रेटरी के में क्या क्वालिटीज़ होनी जरूरी है, कौन सी क्वालिटीज़ इनमें होनी जरूरी है, और फिर इनके बीच में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो लास्ट में हम कवर अप करेंगे, समरी दिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। Introduction. The Indian economy is fast developing and has fastest growing service sector in the world. It is true कि इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग कंपनी, बिकॉज वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है, कंजम्पशन भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट, वो बहुत ही लार्ज मार्केट है ड्यू टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इमर्ज्ड, इसकी वजह से अलग अलग है ना वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे ओरिजिन हुआ, इमर्ज हुए, मतलब सॉरी डेवलप हुए हैं इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। नाउ
इसके लिए फाइनेंस इज नीडेड, मतलब पैसे की जरूरत होती है टू एस्टैब्लिश, टू सेट अ बिजनेस, एक बिजनेस को सेट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए पैसे की खासा जरूरत पड़ती है, मनी रिक्वायर्ड होता है टू एस्टैब्लिश इट, इसको सेटअप करना, फिर उसको रन करने के लिए, टू मॉडर्नाइज इट, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, मॉडर्न उसको मतलब आज के हिसाब से उसको टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइज करने में, एक्सपैंड, अगर किसी को बिजनेस अपना एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग इसकी मतलब अलग अलग लाइंस में अलग अलग तरीके के बिजनेस लेकर अगर कंपनी को अपने आप को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो फिर इसके लिए क्या होता है, द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। यहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स कौन से होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स हैविंग, तो यहाँ जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल बंदा होता है, हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटीज, जिसमें स्पेशल कैपेबिलिटीज एंड जिसका जो नॉलेज होता है, जो बिजनेस को ग्रो कर सके, टू ग्रो बिजनेस नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनेरियो, जो अपना अभी प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनेरियो है, क्योंकि अभी हमारी कंट्री है वो फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री हो रही है, फास्ट जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत वेरी क्विक ग्रो हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर जो है ना स्पेशल कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज के साथ वाला बंदा, एक्सपर्ट की जरूरत है बिजनेस सिनेरियो में। तो द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी का प्रोफेशन इज वन सच प्रोफेशन विच कैटर्स, मतलब वो है ना फुलफिल करता है, कैटर करना मतलब विच फुलफिल्स टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ बिजनेस मैन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस मैन है एंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो डिमांड्स जो चेंज हो रही है समय के साथ, उनको फुलफिल करने में कैपेबल हो, तो ऐसे प्रोफेशनल की जरूरत होती है। प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, वो भी जो ये प्रोफेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। नाउ द सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, ये किससे डील करता है, तो ये इट डील्स विद द ओरिजिन, कहाँ से मतलब सेक्रेटरी आए, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, टाइप्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिटीज, क्वालिफिकेशंस, देन फंक्शंस, मतलब यहाँ पे कौन से क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, डिग्रियाँ होनी चाहिए, देन फंक्शंस क्या होनी चाहिए, ड्यूटी क्या होती है एक सेक्रेटरी की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उनके फंक्शंस, उनको जो कौन कौन से एक्टिविटीज फुलफिल करने होंगे, तो इनके बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में डीपली स्टडी करने वाले हैं। एंड द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरीके से फंक्शन करती है, कैसे रन करती है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम एसपी में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में स्टडी करने वाले हैं। नाउ ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये सेक्रेटरी आया, शब्द कहाँ से आया, कहाँ पे सबसे पहले सेक्रेटरी का जो वर्ड है वो कहाँ पे इवॉल्व हुआ, तो यहाँ पे अंटिल द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी तक पर्सन्स इन्वॉल्व इन द डेली करस्पॉन्डेंस, जो डे टू डे जो इंटरेक्शन होता है करस्पॉन्ड मतलब अलग अलग सप्लायर्स के साथ, देन लीगल स्टेट्यूटरी वर्कर्स के साथ, एंड द activities related to finance, money related activities had assumed the title secretary, तो उसके है ना सेक्रेटरी, ये सब कार्यभार कौन देखता है, तो सेक्रेटरी देखता है। तो यहाँ पे ये वर्ड कहाँ से आया, तो द लैटिन वर्ड सेक्रेटम्स और सेक्रेटस विच मीन्स सीक्रेट्स, उसका मतलब होता है सीक्रेट, सेक्रेटरी होता है वो है ना जो सीक्रेट होते हैं अपने बॉस के, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है, तो द लैटिन वर्ड सेक्रेटम और सेक्रेट्स विच मीन्स सीक्रेट्स, द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, तो ये जो वर्ड सेक्रेटरी है वो भी है ना डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से ही, जिस सेक्रेटरियस वर्ड से ये डिराइव हुआ है, इवॉल्व हुआ है, विच मीन्स इसका मतलब होता है कि समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन, समवन कोई भी बंदा जो है ना किसी पर्सन के लिए काम करता है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सीक्रेट अपने जिसके लिए वो काम कर रहा है तो उसके सीक्रेट वो अपने साथ रखता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करता है। देन इन रोमन, अगर हम रोमन टाइम्स की बात करें, रोमन पीरियड में क्या था इन रोमन, तो यहाँ पे अलग अलग है ना समय में अलग अलग लोगों ने क्या नेम दिए है सेक्रेटरी के, वो हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि इन रोमन टाइम में है ना स्क्राइबी
वाज अ प्रोफेशनल लेटर, वो स्क्राइब प्रोफेशनल लेटर यूज करते थे राइटर के लिए, और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, जो कॉन्फिडेंशियल जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको रिकॉर्ड करके रखते थे, मतलब किसी को बताते नहीं थे, तो ये उनको क्या बोला जाता था, स्क्राइबाई बोला जाता था। एंड इन एंशिएंट इंडिया में भी है ना सेक्रेटरी वर्क के लिए नाम था, अलग अलग नेम्स दिए हुए थे। इंडियन हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री में भी हम फाइंड आउट करेंगे तो सेक्रेटरी को अलग अलग नेम से बुलाया जाता था। वाज रिफर टू अमत्या, देन सचिवा और चिटनीज, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बंदा होता है ये कौन होता है, तो ये जो है ना सेक्रेटरी का काम करता है, सेक्रेटरियल वर्क करता है, वो उसको अमत्या, सचिवा, चिटनीस वगैरह बुलाया जाता है। नाउ टुडे द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, आज है ना स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैव सेक्रेटरीज, उनके भी सेक्रेटरीज होते हैं फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं, फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्रीज इन सचिवालय, सचिवालय में मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं ये। तो यहाँ पर ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ये लैटिन लैंग्वेज से आया, जिसमें लैटिन लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज किया, ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, मैच द फॉलोइंग के लिए, वन वर्ड के लिए आपको आ सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मर नेम्स ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का पुराना नाम क्या था, तो सेक्रेटरियस, लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से सेक्रेटरियस, और इसका मीनिंग क्या था, तो अ कॉन्फिडेंशियल राइटर। ये कौन है, तो एक कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर होता है विथ हुम सीक्रेट्स आर एंट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयर, जो उनका एम्प्लॉयर है जिसने उसको जॉब पे रखा है और उसके सीक्रेट्स उसके पास में रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल राइटर रहता है ये उनका। देन रोमन एम्पायर के साथ एम्पायर के हिसाब से क्या होता है, मतलब जब भी राज्य था, रोमन राज्य था, उस समय पे क्या था, राजाओं का किंगडम था, तो उस टाइम पे ना इनको नाम दिया गया था स्क्राइबी। तो स्क्राइबी, तो ये कौन होता था, तो प्रोफेशनल लेटर, ये प्रोफेशनल लेटर है, लेटर राइटर होता है जो लेटर्स लिखता है। तो यहाँ पे हम करस्पॉन्ड टू गवर्नमेंट, करस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टेट्यूटरी हम सीखने वाले हैं, तो कैसे लेटर राइटिंग, लेटर कैसे लिखा जाता है। तो अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, और जो बंदा ना कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स रखता है तो वो रोमन एम्पायर के हिसाब से स्क्राइबी। एंड देन इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से अमत्या, सचिवा, चिटनीज, और ये तीनों भी है ना नेम्स है ना यूज किए जाते थे। मैनी मोर मस्ट बी देयर, लेकिन जितनी इंडियन हिस्ट्री में है उसके हिसाब से अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क, ये बंदा जो सेक्रेटरियल काम करता है तो उसे अमत्या, सचिवा, देन चिटनीस वगैरह बोला जाता है। नाउ देखिए ना, इसलिए यहाँ पे देखिए ना मिनिस्टर इन सचिवालय, द वर्ड सचिवालय, जहाँ पे सेक्रेटरीज काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इन 1870 सर इसाक पिटमैन फाउंडेड अ स्कूल वेयर स्टूडेंट्स कुड क्वालिफाई, जहाँ पे ना स्टूडेंट्स अपने आप को क्वालिफिकेशन ले सकते थे एज अ प्रोफेशनल राइटर्स के वो डिग्री ले सकते थे। तो इन 1988 फिर क्या हुआ, विद द इन्वेंशन ऑफ टाइपराइटर्स, जैसे टाइपराइटर्स आ गए द रोल ऑफ सेक्रेटरी इंक्रीज, जो सेक्रेटरीज का रोल और ज्यादा इंक्रीज हो गया। इन एन एफर्ट टू प्रमोट प्रोफेशनलिज्म, इसलिए ना प्रोफेशनलिज्म, इसको एज अ प्रोफेशनलिज्म प्रमोट करने के लिए द नेशनल सेक्रेटरीज एसोसिएशन वाज क्रिएटेड इन 1942 में यूएसए में नेशनल सेक्रेटरीज एसोसिएशन फॉर्म हो गई। एंड लेटर अ स्पेशल सेक्रेटरीज डे, अभी है ना स्पेशल सेक्रेटरी डेज वाज क्रिएटेड विच वुड बी इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस वीक इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स वीक। तो ये जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल मंथ होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स वीक करके जाना जाता है। तो यूएसए में 1942 में नेशनल सेक्रेटरीज एसोसिएशन फॉर्म हुई, डेवलप हुई टू गिव प्रोफेशनलिज्म टू दिस सेक्रेटरी का ये जो डिग्री इन लोगों को अचीव करने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक है ना समझ में आ गया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन तक ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन, जो वेराइटीज ऑफ मीनिंग एंड डेफिनेशन दिए हुए हैं सेक्रेटरी के, स्टडी करेंगे। एंड फीचर्स, हम सेक्रेटरी के फीचर्स क्या होते हैं वो कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए आपको अपने नोट्स हार्ड कॉपीज तैयार करनी है।
मतलब बुक रीड करना है, और जैसे ये जो वर्ड्स, जैसे ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल ड्रॉ करके जरा ये वर्ड्स वगैरह लिख लो, आप लोगों के काम आएगा। फिल इन द ब्लैंक वगैरह, मैच द फॉलोइंग में, कंप्लीट द सेंटेंस वगैरह में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।